हेलो फ्रेंड, मैं जीत गौर मेरे यूट्यूब चैनल साईं IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। संविदा स्पेशल क्लासेस में आज अपन बाल मनोविज्ञान का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हैगा अधिगम। तो अधिगम में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहली क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अधिगम में पढ़ने वाले हैं अपन अधिगम का अर्थ, अधिगम की विशेषता, पक्ष विधियाँ और उनके प्रकार, परिभाषा और उसके कारक, उसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इन्हीं सभी को अपन पहली क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, देखते हैं भाई क्लास में अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं अपन अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। पर यह अधिगम का कौन सा अर्थ है? ये अधिगम का संकीर्ण अर्थ है। ठीक, यदि बात करें अपन अधिगम के व्यापक अर्थ की, अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अधिगम का व्यापक अर्थ व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम का व्यापक अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक, तो अधिगम का अर्थ अपन ने समझा। क्या होता है अधिगम का अर्थ? संकीर्ण होता है सीखना, और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। व्यवहार एक वैज्ञानिक आया 1905 में, जिसका नाम था विलियम मैकडूगल। ठीक, इसने क्या करा था? इस व्यवहार शब्द का सबसे पहले उपयोग करा था। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले प्रयोग व्यवहार शब्द का किसने करा था? तो किसने करा था? 1905 में विलियम मैकडूगल ने। ठीक, और इसने मनोवैज्ञानिक की अवधारणा दी थी, और इसने अपनी एक पुस्तक में एक पुस्तक लिखी इनने, जिसका नाम था आउट लाइफ ऑफ द फाइकोलॉजी। इसमें मनोवैज्ञानिक की अवधारणा का क्या कर दिया? उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया। ठीक, ये किसने करा था? 1905 में विलियम मैकडूगल। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहार शब्द के जनक कौन है, तो कौन होंगे? वो वाटसन। ठीक, अब अपन इस व्यवहार के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अपन बात करते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, यही क्या कहलाता है? अधिगम। अब व्यवहार की बात करता हूं, इस व्यवहार शब्द की। तो व्यवहार जो होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ये स्थायी परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। किसी भी व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। सबसे पहला परिवर्तन तो होगा अभ्यास के द्वारा। सबसे पहला परिवर्तन किसके द्वारा होगा? अभ्यास के द्वारा। दूसरा होगा आपके पास प्रशिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? आप प्रशिक्षण लोगे तो आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और तीसरा अनुभव के द्वारा। आपका किसके द्वारा भाई? अनुभव के द्वारा क्या होगा? आप में स्थायी परिवर्तन। कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं, नोट करके अलग से अब मैं बता देता हूं आपके पास। कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं व्यक्ति के व्यवहार में, जैसे कि परिपक्वता, बीमारी, मादक पदार्थों का सेवन, अपन बोल सकते हैं, और संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्तियां, ये इस प्रकार के कुछ अन्य क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। पर मेनली स्थायी परिवर्तन कितने होते हैं आपके पास? 3 प्रकार के।
अपन बात करते हैं अधिगम की परिभाषा की। क्या होती है अधिगम की परिभाषा? अधिगम की परिभाषा को अपन लिख सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण, और अभ्यास के द्वारा स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। क्या बोला मैंने? व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाएगा। अब कुछ वैज्ञानिक आए और सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, तो उन सभी के बारे में एक एक करके अपन देखते हैं। अपन कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषा को पढ़ते हैं। सबसे पहले आया क्रो एंड क्रो। ये क्या बोलता है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता हैगा? अधिगम। ठीक, देखना अब इसको याद कैसे करेंगे। ठीक, कितनी बार क्रो एंड क्रो आया? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। ठीक, और इसने बोला क्या 2 बार क्रो एंड क्रो ने? कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। ठीक, क्या बोला भाई? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है आपके पास? अधिगम है। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? 3 चीज बोली थी। 2 क्रो एंड क्रो ने कितनी चीजें बोली थी? 3 चीजें। कौन कौन सी? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना। और ये कब बोला था भाई? अपन इसको याद कर लेते हैं आज से। कब बोला था इसने? आज बोला था। ठीक, क्या बोला था इसने? 2 क्रो एंड क्रो ने आज क्या बोला था? ए से क्या हो गया? आदत। फिर ये ए से क्या हो गया? अभिव्यक्ति। और जा से जान या ज्ञान। ठीक, तो आज क्या हुआ था? क्रो एंड क्रो ने बोला था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता। ये किसने बोला था आपसे? क्रो एंड क्रो ने। आप बार बार रिपीट करोगे, ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेगा। सेकेंड परिभाषा है आपके पास गिलफोर्ड। कौन से वैज्ञानिक आए? गिलफोर्ड। इनने बोला व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक, यहां पर क्या एक शब्द आया? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया एक परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपके पास? अधिगम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं मैं, यह आपके पास क्या है? एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक, इस व्यक्ति ने इसको क्या बोला हैगा? गुड मॉर्निंग। इसने क्या बोला इसको? गुड मॉर्निंग। तो ये रिप्लाई क्या देगा? गुड मॉर्निंग। क्या रिप्लाई देगा? ये भी गुड मॉर्निंग का देगा ना। अब देखो भाई, ये व्यक्ति था, इसने इसको क्या करा? गुड मॉर्निंग बोला। तो इसके व्यवहार में भी क्या आया? परिवर्तन आया ना, तभी तो इसने रिप्लाई करा गुड मॉर्निंग। ये तो जा रहा था। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के व्यवहार में क्या लाया? परिवर्तन लाया। उसे ही क्या बोला है उसने? अधिगम बोला है। ठीक, जैसे आपको पता हैगा गिलफोर्ड किसने दिया था? ये गिलफोर्ड। मतलब यदि सिंपल सी मैं बात करूं कि एक व्यक्ति ने इसके गाल पर, एक व्यक्ति है ये हैगा, इसने इसके गाल पर एक चाटा मारा, तो ये भी क्या करेगा? इसके गाल पर एक चाटा मारेगा। ठीक, मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया ना समझ में? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। और ये किसने बोला भाई? गिलफोर्ड ने। मतलब गाल पे क्या कर दिया इसने? एक चाटा मार दिया। समझ में आया सभी को? थर्ड परिभाषा है आपकी विलियम वुडवर्थ की। इनने 2 परिभाषाएं दी थी विलियम वुडवर्थ ने। सबसे पहले तो बोल दिया था अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या बोला था इनने? विकास। ये ध्यान रखना, अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। और दूसरी परिभाषा बोल दी थी इनने नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक, यहां पर भी 2 चीज आई, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। ठीक, अब इसको याद कैसे करोगे आप? देखो भाई, ये यहां पर विलियम में क्या है? बी। ठीक, और यहां विकास में भी क्या है आपके पास? बी। मतलब विलियम ने क्या करा था? अधिगम विकास की क्या बोली थी? एक
प्रक्रिया है। समझ में आया कैसे याद करोगे? दूसरी परिभाषा, ठीक। अब यहां पर देखना ये बा है और यहां भी क्या हैगा? बा। वुडवर्थ में कितनी बार बा आया? 2 बार। सेकेंड प्रक्रिया में ये भाई नवीन, बीच में क्या आया? बा। नवीन ज्ञान, और एक और बार नवीन आ जाएगा, नवीन प्रतिक्रिया। मतलब विलियम वुडवर्थ ने क्या दी भाई? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, और सेकेंड क्या दी? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की क्या है आपके पास? अधिगम है। समझ में आया सभी को? अगली परिभाषा है आपके पास V.F. स्किनर, ठीक। नाम याद रखना, V.F. स्किनर, ठीक। इनने क्या बोला? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, यहां पर ध्यान देना, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक। अपन इस शब्द को समझते हैं उत्तरोत्तर, ठीक। देखना, आपके पास मान लो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। आप देखो उत्तरोत्तर मतलब एक सीढ़ी चढ़े फिर एक सीढ़ी चढ़े, मतलब उत्तरोत्तर क्या कर रहे हो आप? वृद्धि कर रहे हो, ठीक। तो उत्तरोत्तर का मतलब समझ में आया, मतलब एक के बाद एक, उत्तरोत्तर, ठीक। अब वो क्या बोलता है V.F. स्किनर? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, ठीक। अनुकूलन, अनुकूलन शब्द का अर्थ होता है समायोजन। क्या करना? समायोजन। यदि आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसका समायोजन किस प्रकार से कर रहे हो, ठीक। इस प्रकार से यदि आप कोई भी उत्तरोत्तर समायोजन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? अधिगम कहलाएगा, ठीक। अब देखो इसको याद कैसे करोगे? आप मुझे बताओ, सीढ़ी कौन चढ़ता है? आप देखो क्या नाम है इसका? V.F. स्किनर। यहां पर क्या है आपके पास? नर। नर क्या कर सकता है? आप ये बताओ, उत्तरोत्तर कौन कर सकता है? उत्तरोत्तर समायोजन आपका कौन कर सकता है? नरी कर सकता है, ठीक। तो कहां से याद हो गई? V.F. स्किनर ने क्या दी भाई? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक। समझ में आया? नेक्स्ट वैज्ञानिक है आपके पास आइजैक। कौन है? आइजैक। इनने क्या बोला? अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अब देखो भाई, 2 शब्दों में मैंने इसको बांट दिया। पहला क्या बोलता है? नवीन एवं स्थायी परिवर्तन, और सेकेंड बोलता है सीखने की प्रक्रिया। तो आप कुछ मत करो, इसको याद कैसे करोगे? तो आप इस आइजैक को 2 भागों में बांट दो। एक हो गया आपके पास आई और एक हो गया आपके पास जैक। तो यहां भी 2 चीज बटी हुई है। पहला क्या हो गया? नवीन एवं स्थायी परिवर्तन, और सीखने की प्रक्रिया किसने बोला था? आइजैक ने बोला था, ठीक। समझ में आया? थर्ड आपके पास, लास्ट है आपके पास गेट्स। गेट्स ने क्या बोला था? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता हैगा? अधिगम कहलाता है, ठीक। अब आप इसको याद कैसे करोगे? गेट्स, गेट्स का मतलब अपन इंग्लिश में गेट्स को क्या, वो हिंदी में गेट्स को क्या बोलते हैं अपन? दरवाजा। क्या बोलते हैं भाई? दरवाजा। अब मुझे ये बताओ कि आप दरवाजा खोलोगे तभी तो आपको प्रशिक्षण मिलेगा, तभी मिलेगा ना प्रशिक्षण। और दरवाजा खोलने पर ही आपको क्या मिलेगा भाई? अनुभव भी मिलेगा। मतलब सिंपल सा याद हो गया। गेट्स ने क्या बोला था? जब आप प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, ठीक, किसके कारण? आप गेट खोलकर जाओगे, प्रशिक्षण लोगे, आप अनुभव लोगे, तभी तो आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। ये किसने बोला था भाई? गेट्स ने बोला था। तो ये यहां से, ये परिभाषा से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, या वो बोल देगा कि V.F. स्किनर की परिभाषा क्या है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? वो आपको ये परिभाषा लिखकर दे देगा और आपसे पूछेगा ये किसकी परिभाषा है। तो आपको याद होना चाहिए V.F. स्किनर की है, आइजैक की है, गेट्स की है, या किस वैज्ञानिक की ये परिभाषा है। अब बात करते हैं अपन अधिगम के पक्ष, विधियां और प्रकार। 3 चीजों की बात करते हैं, अधिगम के पक्ष, विधियां और प्रकार, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं अपन अधिगम के पक्ष। 3 पक्ष होते हैं अधिगम के। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, ठीक। और अधिगम के पक्ष होते क्या हैं? अधिगम के पक्ष वह होते हैंगे जिसमें अधिगम किन किन क्रियाओं या किन किन बातों को करके वो सीख रहा है, ठीक। ये सब क्या होते हैं? अधिगम के पक्ष। 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष होता है आपके पास संज्ञानात्मक पक्ष। पहला क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष। अब देखो इसे ही क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं भाई? ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा होता है आपके पास क्रियात्मक
दूसरा पक्ष क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष, और तीसरा पक्ष होता है भावात्मक पक्ष। 3 प्रकार के आपके पास पक्ष होते हैं। अब देखो भाई, संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा यदि आप अधिगम को सीखोगे अपने ज्ञान के द्वारा, तो वो किस में जाएगा, आपका संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। सेकंड होता है आपके पास क्रियात्मक पक्ष, मतलब कोई भी क्रिया करके यदि आप सीख रहे हो तो वो क्या हो गया आपके पास, क्रियात्मक पक्ष। और तीसरा होता है भावात्मक पक्ष, मतलब भावों के द्वारा यदि कोई कुछ चीज को सीखा जाता है तो वो क्या हो गया आपके पास, भावात्मक पक्ष। अब बात करते हैं पक्ष को छोड़कर, अपन अभी विधि को छोड़ते अपन चलते हैं प्रकार। प्रकार भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है आपके पास, पहला होता है गामक। क्या होता है आपके पास, पहला गामक अधिगम। कौन सा अधिगम, गामक अधिगम। पहला प्रकार कौन सा हो गया, गामक अधिगम। ठीक, इसमें गामक अधिगम में क्या होगा, शरीर के द्वारा सीखोगे आप, शारीरिक मतलब शरीर की क्रिया करके, मतलब शरीर के द्वारा। ठीक, गामक अधिगम में क्या होगा आपके पास, शरीर की क्रिया के द्वारा आप किसी भी चीज को सीख पाओगे। सेकेंड होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। सेकेंड अधिगम क्या है आपके पास, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और थर्ड अधिगम है आपके पास संकल्पनात्मक अधिगम। 3 प्रकार के आपके पास क्या हैंगे, अधिगम है। पहला क्या हो गया आपके पास, गामक अधिगम क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो अधिगम किया जाता है वो गामक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम, ठीक, और तीसरा संकल्पनात्मक अधिगम, मतलब कोई भी कल्पना करके अपन कोई किसी भी चीज को सीख रहे हैं, वो कौन सा अधिगम होगा आपके पास, संकलनात्मक अधिगम। ठीक, मतलब 3 प्रकार के आपके पास तीन प्रकार के पक्ष होते हैं अधिगम के, और 3 क्या होते हैं उसके, प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं अपन विधियों की। ठीक, तो विधि होती है, सबसे पहली विधि होगी आपके पास अनुकरण। सबसे पहली विधि कौन सी होगी भाई, अनुकरण। दूसरी विधि होगी सूझ, दूसरी क्या होगी, सूझ। ठीक, 2 विधि हो गई। सबसे पहली क्या होगी, अनुकरण, दूसरी क्या होगी, सूझ। तीसरी होगी अभ्यास, तीसरी क्या होगी, अभ्यास। और चौथी है आपके पास भूल। ठीक, अब देखो भाई, विधि कितनी हो गई आपके पास, 4। सबसे पहली, अब इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, अनुकरण का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। ये किसमें आए भाई, अधिगम की विधियों में। तो अधिगम की विधियां कितनी होती हैं, 4। ठीक, पक्ष होते हैं 3, विधियां होती हैं 4, और प्रकार कितने होते हैं आपके पास, 3। ठीक, अब इन्हीं प्रकारों को अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, वो अपन आगे वाली क्लास में देखते हैं। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।